मेरा पति कमलेश लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती थी। मेरे पति कमलेश के ना होने से मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे कमरे देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही सुंदर और हैंडसम थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे देवर लेटे थे, उस कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैंने गेट के छेद से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो और मेरी जेठानी, उन लोगों को साथ में देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, मेरा नाम प्रीति है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमारी एक हैप्पी फैमिली है, जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, ससुर सास रहते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरा पति दिल्ली में एक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं और वह केवल 2-3 महीनों में घर पर आ पाता। हमारा घर बहुत आलीशान बना हुआ है। मैं ज्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हूँ और हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा पति कमलेश 4 से 6 महीने में एक बार ही आ पाती हैं। इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ उसी रूम में सोती थीं और मेरी सास ससुर अपने एक अलग रूम में सोते थे। सास ससुर का रूम हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 45 से 50 साल के बीच थी, लेकिन वे अभी भी जवान और हैंड दिखते थे। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थीं। जब मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाजें थोड़ी अलग ही थीं। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक छेद था। जब मैंने दीवार के छेद से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने रूम में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह का नाश्ता करने बैठे थे, तभी हमारे मेन गेट की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने गेट खोला तो 22 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा देवर है। ये भी एक कंपनी में जॉब करने के लिए आए थे और इसी की वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है। मैंने सोचा उसी में ही वो शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी रूम में अंदर आए और रूम देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें यह रख तो लिया, पर इनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैंने इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत सुंदर था। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार देख रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा, जी कोई बात नहीं, आप इन्हें एक रूम रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वह काम भी कर दिया करेंगे। मेरी जेठानी ने मुझसे ये बात बोली और मैं मान भी गई। और कहाँ, ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करता थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह मेरी जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके रसोई घर में रोटी बना सकता हूँ? तो मेरी दीदी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो। हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। प्रीति तुम्हारे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। तो देवर जी ने बोला, ठीक है, जैसे आप कहें। फिर वह अपने रूम में चले गए।
मेरी मेरी जेठानी जी ने कहा, प्रीति देवर जी के लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा, दीदी ठीक है। जेठानी जी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैंने खाना टिफिन में रखा। फिर मैं उन्हें देने के लिए चल पड़ी। मैंने देवर जी उसके रूम तो देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नजर हटा ली। वह कहने लगे, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उन्होंने ने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाइए। मैंने कहा, नहीं नहीं, और अपने कमरे में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने हैंडसम थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी, तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सिर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई, और मैं पानी पी करके जब आई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाजें आ रही थीं। आज आवाजें कुछ अलग थीं। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा राहुल देवर जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 12 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? मैंने सोचा, चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर वही रोमांटिक फिल्में देख रहे थे। उसने मूवी की आवाज भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा, देवर जी तो उन्होंने तुरंत मूवी की आवाज को कम कर दिया और बोले, हाँ भाभी जी, आइए। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? वह बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा, भाभी जी, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर आई तो देख ही रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले, आ जाओ, बैठ जाओ। भाभी जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी, उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फोन उसी तरह चल रहा था। शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी मेरी नजर उनके फोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उनके फोन पर नजर डाली और वह रोमांटिक फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फोन उठाया और कहा, भाभी जी, देखनी है फिल्म? मैंने कहा, नहीं नहीं। उन्होंने कहा, देख लो। फिर क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया और कहा, आपको रोमांटिक फिल्में पसंद हैं? फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। राहुल बोला, जब भाभी साथ में हो तो मूवी देखने का अलग ही मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत रोमांटिक थी। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं? फिल्म में एक ऐसा रोमांटिक था जिसे देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में जैसे करंट लग गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वहीं बैठे हुई थी और उसने गेट की कुंडी लगा दी और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने रूम में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ गई। तभी मुझे राहुल देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कल शॉपिंग करने चलेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर सो गई। एक रात में टहलने के उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैंने उठकर देखा तो वह पर नहीं थी। मैंने सोचा वह कहीं गई होगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चाली गई होंगी। मैं छत पर गई लेकिन वहां भी नहीं थी। मुझे लगा, क्या वह राहुल के पास तो नहीं चली गई? जब मैंने देखा
तो वह कमलेश देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने और तुरंत अपने रूम में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी जी कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह बोली, मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें राहुल देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली, तुम भी कमलेश से बात करती हो, तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।